Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start a new subject, that is auditing. This subject is most important for BCom pass students, honor students and as well as for UGC NET JRF candidates. In today's class, our topic is auditing and introduction, and we will study about three contents, that is origin, meaning and definition of auditing. After that we study about the elements of auditing, and then four terms we are studied: bookkeeping, accounting, accountancy, auditing and investigation. Let's get started. What is origin of auditing? Auditing word is derived from the Latin word that is auditor. क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऑडिटर का मीनिंग क्या है? ऑडिटर का मीनिंग है टू हियर एंड ऑडिटिंग। अगर हम ऑडिटिंग वर्ड को बाइफरकेट करते हैं, देन ऑडिट प्लस ING। सबसे पहले हम ऑडिट टर्म की बात करते हैं। क्या होता है मीनिंग ऑडिट का? ऑडिट का मीनिंग है कि टू एग्जामिन, आप एग्जामिन करो, चेक करो, वेरीफाई करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या वेरीफाई करना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही करेंगे? नो, आप ऑडिट टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स या फिर हम ये कहें कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, इट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट। लाइक अगर हम बात करें कि एक शेफ़ जो कि एक डिश बना रहा है, उसको वो डिश को सर्व करने से पहले उसके टेस्ट को जानना चाहता है कि इज़ इट गुड इन टेस्ट और नॉट, देन इसके लिए वो क्या करेगा? वो सबसे पहले इसके टेस्ट को चेक करेगा, एग्जामिन करेगा और उसके बाद वो सर्व की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ये तो हमारा हो गया एक शेफ़ का एग्जाम्पल एक डिश के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें एक पेशेंट और डॉक्टर की, पेशेंट जो कि किसी डॉक्टर के पास जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, लाइक उसको फीवर है या कोई और वायरल है, देन क्या कभी ऐसा है कि डॉक्टर डायरेक्टली उसको कोई भी मेडिसिन दे देता है विदाउट एग्जामिन हिज बॉडी और हर बॉडी? नो। क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर उसकी बॉडी को एग्जामिन करता है कि इज़ ही और शी हेल्दी और नॉट, कि वो हेल्थ में कैसा है। अगर वो हेल्दी नहीं है देन उसकी बॉडी को चेक किया जाता है कि कौन सी डिसीज़ है विच ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम। आफ्टर दैट वो उसको रिपोर्ट करता है कि आप में ये इशू है और आपकी ये मेडिसिन होंगी। दैट इज़ ऑडिट। सेम एज इट इज़ एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी ऑडिट किया जाता है। अब ING टर्म की बात करें अगर हम, तो ING का मीनिंग क्या है? ING का मीनिंग है यहाँ पर प्रोसेस। ING का मीनिंग क्या है? प्रोसेस। ING के साथ अगर कोई भी हम वर्ड ऐड करते हैं तो इट मीन्स कि हम उस वर्ड के रिगार्डिंग उसकी होल प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, देन उसको एक्टिवेट करेंगे। In short, we can say that it means process to verify or examination of books of accounts. अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन सब की। और ये किसके बेसिस पर वेरीफाई किए जाते हैं, एग्जामिन किए जाते हैं? वेरियस वाउचर्स के बेस पर या फिर डॉक्यूमेंट्स के बेस पर। अब कौन करेगा इनको ऑडिट? इसके बारे में जानने से पहले हम मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग को जानते हैं। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स कि ऑडिटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो सीक्वेंस में चलेगी।
आप ऐसे नहीं कर सकते कि फर्स्ट स्टेप को लास्ट में और लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इवन आप फर्स्ट वाले को सेकंड पे भी नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें क्या करते हैं, हम एग्जामिनेशन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का। अभी मैंने एक टर्म यूज़ की थी, वाउचर्स। अगर हम वाउचर के बारे में जाने तो वाउचर क्या होता है, अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करता है और उसको प्रूफ भी मिलता है, जिसको हम बिल कह सकते हैं, देन वो तो वाउचर उसका लिए यूज़ हो गया, एज एन वाउचर हम उसको रख लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। बट अगर कोई और ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम परचेज करते हैं, तब हम उनको भी क्या है, वाउचर खुद बनाते हैं उनका, अगर हमें बिल नहीं मिलता तो। क्योंकि कोई भी बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन बिना वाउचर के पॉसिबल नहीं है, बिना इनवॉइस कैश मीमो के पॉसिबल नहीं है। अब ऑडिटिंग क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू करेक्टली एस्टिमेट देयर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेगुलरिटी। मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन की हमें पूरे तरीके से उसकी एक्यूरेसी को पता करना है, कंप्लीटनेस को पता करना है एंड रेगुलरिटी को पता करना है। इसके बारे में हम एग्जामिन करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऑडिटिंग करने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है, क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग होना चाहिए, आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेट वी स्टडी अबाउट दिस पॉइंट्स। Auditing is done by a competent and unbiased person by using vouchers and documents of related organization. Means कि जो auditing है वो कैसे की जाएगी, एक ऐसे पर्सन के थ्रू जो कॉम्पिटिटेंट होगा, कैपेबल होगा अपने वर्क को परफॉर्म करने में, अनबाइज्ड इन नेचर होगा, मीन्स इम्पार्शियल, बिना किसी भेदभाव के उस ऑर्गेनाइजेशन के वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा, एग्जामिन करेगा एंड उनके बेसिस पर जो एक्चुअल रिपोर्ट होगी वो फर्दर फॉरवर्ड करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी ऑडिट द अकाउंट्स, या हु कैन ऑडिट द अकाउंट्स। That person who audit the accounts of an organization, that is called auditor. उसको क्या कहते हैं हम, ऑडिटर। अब ऑडिटर की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, जैसे अभी मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के बिलोंग कर सकता है इसे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही कोई काम करने वाले एम्प्लॉय को हम ऑडिटर बना दें, देन वो क्या करेगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो वेरीफाई करेगा, एग्जामिन करेगा, बट अपनी मिस्टेक्स को हाइड कर देगा एंड अदर पर्सन्स की मिस्टेक को, जहाँ उसको बेनिफिट नहीं लगता, उनको हाईलाइट कर देगा। इट मीन्स दैट कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय, उसको हम एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एज पर इंडियन इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हियर definition of auditing. Auditing is a systematic examination of books and records of a business or other organization in order to ascertain or verify and to reports. मीन्स कि आप, वही बात दोबारा रिपीट की गई है कि आपने उस बिजनेस की पूरी रिकॉर्ड्स को, बुक्स को स्टडी करना है। इसमें एक मेन पॉइंट ऐड है, दैट इज़ रिपोर्ट्स, कि इनके बेसिस पर जो भी उसने वेरीफाई किया है, सर्टेन किया है, एक रिपोर्ट, उसमें वो सारे फैक्ट्स होने चाहिए कि उसकी फिनेंशियल ऑपरेशन कैसी है एंड उसका ट्रू एंड फेयर व्यू एक्चुअल में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ वी कैन easily understand with the help of interesting example that what do you mean by auditing. Let's take an example. For example, एक पेशेंट, वो पेशेंट
डॉक्टर के पास जाता है। किस लिए? अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए या फिर अपनी बॉडी को एग्जामिन करवाने के लिए। अगर वो पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है अपनी बॉडी को वेरीफाई करवाने के लिए, वेरीफाई तो नहीं कह सकते, एग्जामिन करवाने के लिए, देन डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसकी बॉडी को एग्जामिन करेगा, फिर बताएगा कि आप कितने हेल्दी हो, कितने अनहेल्दी हो, और आपको कौन सी डिसीज है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। मीन्स डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर ईच एंड एवरीथिंग को एग्जामिन करने के बाद उसको रिपोर्ट कर रहा है कि वो हेल्दी है या नहीं है, या क्या एलिमेंट है, क्या सफरिंग, मतलब किस डिसीज से वो सफ़र कर रहा है। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें एक ओनर जो कि किसी बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, प्रोप्राइटर है, उसके पास अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो भी जाता है एक डॉक्टर के पास। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट जिस डॉक्टर के पास गया था, ओनर भी उसी डॉक्टर के पास गया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके? क्या हमने कभी सुना है कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को भी चेक करने के लिए कोई डॉक्टर बने आज तक? नो। अगर हम इस डॉक्टर टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और अंडरस्टैंड करें तो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? उस पर्सन की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा, एग्जामिन करेगा। अब यहाँ पर डॉक्टर कौन है जो बिजनेस के ओनर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा? दैट इज ऑडिटर। दोनों में डिफरेंस क्या है? पेशेंट गया डॉक्टर के पास, वहां से अपनी ट्रीटमेंट करवा के मेडिसिन ले रहा है। ओनर भी गया एक बिजनेस के पास जिसको वो डॉक्टर बोल रहा है, बट वो डॉक्टर ऑडिटर है। डिफरेंस इज दैट कि पेशेंट जिस पर्सन के पास गया था, जिस डॉक्टर के पास गया था, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? MBBS, या हम कह सकते हैं कोई और ऐसी क्वालिफिकेशन जो कि एक डॉक्टर की होनी चाहिए ट्रीटमेंट करने से पहले। एंड जो बिजनेस का ओनर जिसके पास गया था, उसकी क्या है क्वालिफिकेशन? CA। गॉट इट? इस एग्जाम्पल से हम प्रॉपरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑडिट किसका हो रहा था? पेशेंट का, उसकी बॉडी का, कि उसको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, और वो हेल्दी कैसे हो जाएगा। और यहाँ पर हम किसका ऑडिट कर रहे थे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ये होल प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है? हमारी ऑडिटिंग कहलाती है। नाउ we talk about elements of auditing. On the basis of meaning and definition of auditing, these elements which must be involved in auditing. First element, that is organization और institution. अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन टर्म क्या डिफाइन करती है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही अपना ऑडिट नहीं करवा सकते। कौन से ऑर्गेनाइजेशंस करवा सकते हैं? कोई भी, इवन वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई डिस्पेंसरी है, कोई क्लब है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवा सकता है ताकि वो उसकी करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेगुलरिटी को चेक कर सके। नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन। ऑडिटिंग कौन कर सकता है? ओनली दैट पर्सन जो इम्पार्शियल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है, और वो अपनी जॉब को इम्पार्शियल वे में बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी भेदभाव के परफॉर्म करे। देन नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो ऑडिट होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? कहता है वेरिफिकेशन डजंट मीन दैट
कि ऑडिटर जो है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करेगा, नो। उस ऑडिटर को उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑर्गेनाइजेशन की क्रिटिकली एग्जामिन करना है, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस को, सब कुछ पॉइंट्स को चेक करना है। अब जैसे हम बात करें कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्या है, अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं तो ट्रायल बैलेंस, हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस में दो तरह की एरर्स होती हैं, एक वन साइडेड एरर, एक टू साइडेड एरर। अगर हम ये कहें कि ट्रायल बैलेंस कि बोथ साइड्स इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि देयर इज वन साइडेड एरर्स, कि एक तरफ तो कुछ ना कुछ गलती हुई है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर ट्रायल बैलेंस में बोथ साइड्स तो इक्वल हैं बट क्या फिर भी उसमें कुछ एरर हैं, यस। दोनों साइड्स इक्वल होने पर भी हम ये नहीं कह सकते 100% कि ट्रायल बैलेंस हमारा एक्यूरेसी को शो कर रहा है, उसमें टू साइडेड एरर्स भी हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ बात की गई है इस एलिमेंट में कि वेरिफिकेशन वर्ड की। वेरिफिकेशन का मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक नहीं करोगे उसकी टर्म्स को कि वो इक्वल है नहीं है, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं उसमें इवन एक भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होती जो विदाउट एनी वाउचर हो। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने बिना वाउचर के अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रखा है, डायरेक्टली प्रूफ हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रू एंड फेयर पोजीशन कभी भी शो नहीं करेगा। इवन छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी वाउचर्स मेंटेन किए जाते हैं हर एक चीज़ के, कि कहाँ पर कब रिसीट्स हुई, कहाँ पर क्या पेमेंट्स हुई, इन सब के वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, कैश मीमो, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज पीरियड। यहाँ पर पीरियड की हम बात करें तो हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं कि ऑडिटर ऐसा नहीं है कभी भी आए ऑर्गेनाइजेशन में और ऑडिट करने लग जाता है। वैसे तो अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो गवर्नमेंट अगर कभी भी चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेरीफाई करवा सकती है डॉक्यूमेंट्स, बट एक पर्टिकुलर टाइम होता है ऑडिट का। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर करना है चेक तो उसका एक फाइनेंशियल ईयर है, उसके बेसिस पर ही ऑडिटर जो है ऑडिट करता है। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि अगर कभी भी वाउचर्स के बेसिस पर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है ऑडिटिंग में, और ऑडिटर अगर किसी भी वाउचर, डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट से सेटिस्फाई नहीं है, देन वो क्या करेगा, वो मैनेजमेंट से, एम्प्लॉय से एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन मांग सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट कैसे है ऑडिटिंग? साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए, जिनको अचीव करने के लिए ऑडिटिंग की जाती है। एंड आर्ट, आर्ट क्यों है? बिकॉज ऑडिटिंग गाइड एज टू हाउ टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, कि आप कैसे, ऑडिटिंग ये बताती है कि आप कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे। Here are all the elements of auditing which must be involved in auditing term. Now we talk about terms bookkeeping and accountancy one by one. What do you mean by bookkeeping? Bookkeeping क्या होता है? पुस्त पालन जिसको हम कहते हैं। It is the art of recording business transactions in the books of accounts. मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उसकी जो कला है उसको आप बुक कीपिंग कहते हो। इसकी प्रोसेस क्या होती है? हियर इट इज द प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करनी है जर्नल में होगी या सब्सिडरी बुक्स में होगी, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है, स्मॉल ट्रांजैक्शंस हैं, देन जर्नल में रिकॉर्ड करोगे।
एंड अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, देन सब्सिडरी बुक्स में करोगे। सब्सिडरी बुक्स टोटल कितनी होती हैं? 8। नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग भी बुक कीपिंग का ही पार्ट है। क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही रिकॉर्ड करते हैं, लाइक लेजर में। बुक कीपिंग एक ऐसी स्टेज है दैट इज प्राइमरी स्टेज। नेक्स्ट टर्म दैट इज अकाउंटेंसी। Meaning of accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. Means कि आप अकाउंटेंसी में क्या करते हो, प्रॉपर गाइडलाइंस, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, उन सब को यूज़ करते हो ताकि आप अकाउंटिंग कर सको इजीली। अकाउंटेंसी कब बिगिन होती है, कब स्टार्ट होती है? जब आपकी अकाउंटिंग एंड होती है। ये डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी तीनों टर्म्स कहाँ कहाँ पर लाई करेंगी। अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो उसका स्कोप जो होता है सबसे नैरो होता है एज कंपेयर टू 3 टर्म्स। अब इसके बाद बात करते हैं कि अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमारी आती है सेकंड नंबर पर, where bookkeeping end then accounting start, where accounting end then accountancy start। और अकाउंटेंसी का सबसे वाइडर स्कोप है दैट इज थर्ड सर्कल। ये तो हो गया हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टर्म दैट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि क्या होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है? कहता है कि इट बिगिंस व्हेन वर्क ऑफ अकाउंटेंसी कम्स टू एन एंड। मतलब कि जब अकाउंटेंसी का काम एंड पे आता है, फिनिश हो जाता है, तब ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑडिटिंग क्या है? इट इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग कब की जाती है? कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। एंड ऑडिटर क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, तभी वो ऑडिट कर सकता है किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। लास्ट टर्म दैट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है और उसका ऑडिटिंग टर्म से क्या डिफरेंस है? ऑडिटिंग में भी तो हम किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में हम काम स्टार्ट तब करते हैं जब ऑडिटिंग फिनिश हो जाती है। ऑडिटिंग जहाँ पर भी फिनिश होगी, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग हो चुकी होगी, वहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। किस पर्पस से? फाइनल अकाउंट्स की या किसी की भी इन डेप्थ क्यों एग्जामिनेशन करना चाहते हैं? ताकि हम अपना डिसीजन ले सकें कि हमें उस बिजनेस को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें किसी पर्सन को अगर लोन देना है तो भी हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा कि वो पर्सन क्या रीपे करने में कैपेबल है या नहीं है। हमें किसी कंपनी के अगर शेयर परचेज करने हैं तब भी हम उस कंपनी को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिट देगा या नहीं देगा। एंड देन अगर हमें एक पार्टनर भी बनना है किसी फर्म में, तब भी हमें ये इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। नाउ लर्नर्स, हियर we cover all 3 contents: origin, element, terms. And if anybody have any problem, then you can comment in the comment box. Thank you and have a nice day.